गांव हरिपुर में एक बहुत ही अनोखी और मजेदार घटना ने सबको हैरान कर दिया था। क्योंकि यहां रहता था एक अजीब सा चोर, जिसका नाम गांव वाले मजाक में बुद्धिमान चोर रख चुके थे। हालांकि उसकी असल बुद्धि कितनी थी और कितनी नहीं, ये तो उसकी हरकतों से ही साबित होता था। दिखने में वह लंबा पतला लाल सफेद धारीदार टी शर्ट पहने, काले टोपी लगाए, चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए घूमता रहता था और हमेशा कोई ना कोई चालाकी करने की कोशिश करता था। लेकिन समस्या यह थी कि वह जितना खुद को दुनिया का सबसे समझदार चोर मानता था, असल में उतनी ही मूर्ख हरकतें कर बैठता था। फिर भी किसी न किसी तरह वह बच भी जाता था। गांव के लोग उससे परेशान भी थे और हंसते भी थे, क्योंकि उसकी चोरी से ज्यादा उसकी हर हरकत में कोई ना कोई मजेदार मोड़ आ जाता था। एक दिन जब सूरज हल्के बादलों के बीच से निकलकर गांव में कोमल रोशनी बिखेर रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे और लोग अपने अपने काम में लगे थे, तभी बुद्धिमान चोर ने फैसला किया कि आज वह गांव में सबसे मजबूत और चमकदार साइकिल चोरी करेगा। जो कि न केवल साइकिल थी, बल्कि गांव के चौधरी रामपाल की शान भी थी। क्योंकि चौधरी रामपाल हमेशा उस साइकिल को बड़े गर्व से चलाते थे और उसकी चमक से गांव के लोग समझ जाते थे कि चौधरी गुजर रहे हैं। उसी दिन साइकिल चौधरी के घर के बाहर पेड़ की छांव में खड़ी थी और बुद्धिमान चोर छिपते छिपाते वहां पहुंच गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था, तो उसने साइकिल उठाई और अपने कंधे पर डाल ली। लेकिन चालाकी के चक्कर में उसने सोचा कि पैरों के निशान मिटाने के लिए वह नंगे पांव चोरी करेगा। इसलिए वह चप्पल भी उतारकर दूसरी जेब में भरकर ले जा रहा था। अब वह साइकिल लेकर धीरे धीरे निकल ही रहा था कि अचानक एक झोपड़ी का दरवाजा खड़का और उसमें से गांव का कुशाग्र बुद्धि वाला आदमी भोला राम झांकने लगा, जो दूर से ही समझ गया था कि यह वही शरारती चोर है जो हमेशा कोई ना कोई नाटक करता रहता है। भोला राम ने सोचा कि इस बार वह इसे रंगे हाथ पकड़कर गांव वालों को दिखाएगा, तो वह बिना आवाज किए चोर के पीछे निकल पड़ा और अपनी झोपड़ी से बाहर झांकता रहा। लेकिन बुद्धिमान चोर भी कम नहीं था। वह हर जगह आंख कान खुला रखता था और उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, तो उसने दूसरी चाल चली। वह साइकिल को सिर के ऊपर उठाकर ऐसे चलने लगा जैसे वह कोई कलाबाज हो और गांव में घूमते हुए अपने करतब दिखा रहा हो, ताकि कोई उसे चोर न समझे बल्कि कलाकार समझ ले। लेकिन उसकी बेवकूफी यहां भी कम नहीं हुई, क्योंकि चलते चलते वह पेड़ की जड़ में पैर अटका बैठा और गिरते गिरते बचा। लेकिन खुद को पकड़कर उसने वापस संतुलन बनाया और बड़ी तेजी से गांव के तालाब की तरफ भागा, क्योंकि उसका प्लान था कि वह तालाब के पीछे वाले जंगल में छिप जाएगा। इसी बीच भोला राम भी उसे धीरे धीरे पीछा करता रहा और चोर की हर गलती पर खुद हंसता रहा। लेकिन अचानक गांव के कुछ बच्चे रास्ते में क्रिकेट खेल रहे थे और जैसे ही चोर वहां से दौड़ता हुआ गुजरा, उनकी गेंद उसके सिर पर लगी और साइकिल नीचे गिर गई, जिससे एक बड़ा ढन 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 की आवाज हुई और गांव वाले इकट्ठा होने लगे। अब चोर फिर से घबराया। उसने तुरंत साइकिल उठाई और दौड़ पड़ा। इतने में चौधरी रामपाल के घर की बहू ने दूर से देखा कि कोई साइकिल लेकर भाग रहा है और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे चोर चोर! और उसकी आवाज गांव में आग की तरह फैल गई। अब पूरा गांव चोर के पीछे लग गया। चोर भागता भागता खेतों की ओर पहुंचा, जहां किसान हल जोत रहे थे और एक किसान की गाय रस्सी बांधकर घास खा रही थी। चोर जैसे ही वहां से गुजरा, उसके पैरों में गोबर लग गया और वह गंदी बदबू से परेशान हो गया। लेकिन दौड़ते दौड़ते अपने लिए समय ही कहाँ था। उसने जैसे तैसे साइकिल उठाई और अचानक पीछे मुड़कर देखा तो भोला राम अब भी चुपचाप पीछा करते हुए पहुंच चुका था। लेकिन अभी भी वह चोर को पकड़ने की सही जगह ढूंढ रहा था। चोर ने खेतों के बीच से निकलकर गांव के पुराने कुएं की तरफ जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर थे जहां वह खुद को छिपा सकता था। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसका पैर पत्थर से टकराया और वह साइकिल समेत गिर पड़ा। गिरते ही उसकी टी शर्ट में कीचड़ भर गया और वह गुस्से में बोलने लगा, ये गांव तो पूरा मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मगर तभी उसे एहसास हुआ कि आवाज करने से उसका पता चल सकता है, तो उसने मुंह दबाया और दोबारा साइकिल उठाकर दौड़ने लगा।
तभी अचानक रास्ते में एक कुत्ता भौंकता हुआ उसके पीछे पड़ गया, जिससे चोर के हाथ से साइकिल छूट छूट कर गिरती रही और वह उसे दोबारा उठाता रहा। भोला राम यह सब दूर से देखकर खूब मजे ले रहा था, लेकिन उसने अभी भी चोर को पकड़ा नहीं, क्योंकि वह चाहता था कि चोर का पागलपंती भरा नाटक गांव वाले अपनी आंखों से देख लें। तभी चोर ने आखिरकार जंगल की तरफ मोड़ लिया और पेड़ों के बीच घुस गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। जंगल में लकड़ियां काटने वाले मजदूर काम कर रहे थे, और जैसे ही चोर वहां से गुजरा, उन मजदूरों को लगा कि वह कोई सर्कस वाला है। तो उन्होंने उससे कहा, अरे भाई, ये कौन सी कला दिखा रहे हो जंगल में? अगर साइकिल चलानी है तो रास्ते पर चलाओ ना। चोर कुछ कह नहीं पाया और वहां से भागा भागा निकला। जंगल के अंदर थोड़ी दूरी पर एक पुराना बांस का पुल था जो काफी कमजोर था। चोर जैसे तैसे वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने साइकिल को कंधे पर डालकर पुल पार करना शुरू किया, पुल जोर जोर से हिलने लगा और नीचे कीचड़ वाले पानी की आवाज आने लगी। चोर डर गया, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और पुल पार कर गया, लेकिन अचानक से बांस का एक टुकड़ा टूट गया और साइकिल नीचे गिरते गिरते बची। वैसे तो वह उसे उठा ले गया, लेकिन साइकिल का एक हैंडल मुड़ चुका था, जिससे चोर और ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि इस साइकिल के चक्कर में उसके साथ क्या-क्या हो रहा है। उसने जंगल से बाहर निकलकर फिर गांव की पिछली गलियों की तरफ भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, गलियों में बच्चों ने उसे देखकर "अरे वही चोर क्लाउन आया" कहते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चोर अब बच्चों से भी डरने लगा था, क्योंकि बच्चों की भीड़ बहुत खतरनाक थी। वे कभी कंकड़ मारते, कभी पकड़ने की कोशिश करते। वह फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर भागा और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। लेकिन तभी एक बकरी पीछे से उसकी टी शर्ट चबाने लगी। चोर घबरा गया और तुरंत वहां से हट गया। तभी उसे एक नई चाल सूझी। वह साइकिल को पास के तालाब में छुपा देगा और रात को निकाल लेगा, ताकि उसे पकड़ने वाला कोई ना हो। लेकिन जैसे ही उसने साइकिल तालाब के किनारे खड़ी की, तालाब के पास खड़े दो लड़के पानी भर रहे थे और उन्होंने जोर से कहा, अरे चाचा, ये साइकिल पानी में क्यों डाल रहे हो? ये तो चौधरी की जैसी लग रही है। चोर फौरन डर गया और फिर से साइकिल उठा ली। अब उसका धैर्य बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन वह चोरी छोड़कर लौट नहीं सकता था, क्योंकि तभी उसे गांव की ओर से आवाजें आनी शुरू हुईं, पकड़ो, पकड़ो, चोर भाग रहा है। और पूरा गांव अब उसकी तरफ दौड़ने लगा। भोला राम अब भी सब देख रहा था और अब वह आगे आकर तमाशा खत्म करना चाहता था, लेकिन चोर ने अचानक गांव के पुराने टीलों के बीच से होते हुए भागना शुरू किया, जहां जमीन ऊंची नीची थी। वहां भागते भागते वह गड्ढे में गिर गिरकर थक चुका था, लेकिन फिर भी किसी तरह वह आगे बढ़ता रहा। तभी उसकी नजर गांव के उस बड़े पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाओं पर अक्सर बंदर झूलते रहते थे। चोर ने सोचा कि वह पेड़ पर चढ़कर ऊपर बैठ जाएगा और गांव वाले उसे नहीं पकड़ पाएंगे। परंतु जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, ऊपर बैठे बंदरों ने उसे देखकर शोर मचा दिया और एक बंदर ने तो उसकी टोपी ही खींच ली। चोर चीखा, नीचे गिर पड़ा और साइकिल फिर जमीन से टकराई। अब वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने कहा, भगवान जी, कसम खाता हूं, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, बस इस बार बचा लो। लेकिन उसकी किस्मत अभी भी उसे तंग कर ही रही थी। तभी अचानक पीछे से भोला राम उसके सामने आ गया और बोला, चल मेरे साथ। चोर डर गया और साइकिल छोड़कर भागने लगा, लेकिन गांव वाले चारों तरफ से आ गए और उसे घेर लिया। चोर घुटनों के बल गिरा और बोला, मैंने सिर्फ एक साइकिल चोरी की थी और उस एक साइकिल ने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। गांव वाले हंस पड़े। चौधरी रामपाल भी पहुंच गए। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, क्यों रे चोर, मेरी साइकिल क्यों उठाई? चोर ने रोते हुए कहा, क्योंकि यह बहुत चमकदार थी, लग रहा था जैसे सोने की हो। पर यह साइकिल नहीं, मेरी मौत का रास्ता निकली। गांव वाले फिर हंसे। चौधरी बोले, इसे सजा देने की जरूरत नहीं, ये खुद ही अपनी सजा बन चुका है। इस पर सभी ने सहमति दिखाई और चोर को छोड़ दिया गया। लेकिन गांव वालों ने उससे वादा करवाया कि वह कभी चोरी नहीं करेगा। चोर ने कसम खाई,
और गांव छोड़कर चला गया और जाते जाते बोला, अब मैं सिर्फ ईमानदार काम करूंगा। हालांकि गांव वालों को पूरा विश्वास नहीं था कि वह सच में सुधर गया है या नहीं, लेकिन उसके बाद कई महीनों तक गांव में कोई चोरी नहीं हुई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ भोला राम गांव का हीरो बन गया, क्योंकि उसने चोर को रंगे हाथ नहीं, बल्कि पूरे गांव के सामने तमाशे सहित पकड़ा था। इस घटना के बाद गांव वाले जब भी उस दिन को याद करते, जोर जोर से हंसते और कहते, अरे भाई, वह साइकिल चोरी नहीं थी, वह तो पूरे गांव का मनोरंजन था। और इस तरह बुद्धिमान चोर की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी, क्योंकि उसकी बेवकूफियों, उसके भागदौड़ और उसकी चालाकियों ने गांव को एक ऐसा मजेदार दिन दिया जिसे गांव वाले कभी नहीं भूल सके।